क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं 2 दिन का शेयर करने वाली हूँ। पहला तो ये है कि बाबू का जो मुंडन हुआ था उसका चौठारी का दिन का है। जब मतलब मुंडन में, जनेऊ में, शादी में, हर चीज़ में चौठारी होता है, जो उस दिन से 4वां दिन का होता है। जैसे कि मुंडन अगर 30 को हुआ तो 30, 1, 2, 3 ऐसे करके तो चौठारी का पूजा होता है। आपका मन है तो भोज करिए, मतलब खाना खिलाइए जितने लोगों का हो। बट यहाँ पे बस अपने ही कुछ अपने मोहल्ले के, मतलब मोहल्ले तो नहीं बोल सकते हैं, जो अपने अपने लोग हैं उतने लोगों का ही था। तो हलवाई नहीं मिल पाए थे तो हम लोग खुद घर पे ही बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा लगन का टाइम चल रहा है। बहुत ज़्यादा गाँव में मुंडन और जनेऊ बहुत ज़्यादा है। शादी भी है बट गाँव में इस बार जनेऊ ज़्यादा था, जिस वजह से जो है हलवाई नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत फ़ोन किया गया बट नहीं कोई खाली था, तो खुद से ही मैं बना रही हूँ सब्जी, और मेरी सासू माँ बनाएंगी चावल दाल। और चावल दाल का ही मतलब कि भोज था। चावल दाल, 2 तरह का सब्जी, चटनी, पापड़, दही, यही सब चीज़ का था। तो मैं मतलब मेन सब्जी का वो हूँ, सब्जी बना रही हूँ। आलू और ये क्या बोलते हैं, परवल, और उसमें मिक्स है केला भी। तो मिक्स सब्जी मैं बना रही हूँ, वही मैं थोड़ा अपने आप को दिखा भी रही हूँ। और देखने में कम लग रहा होगा बट ज़्यादा है, 30-40 लोगों का खाना था ये, तो ज़्यादा था। और फर्स्ट टाइम मैं इतने लोगों का खाना बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मम्मी बनाती थी। ऐसे होता तो हमेशा ही है कि पूजा होता है तो भोज होता है और मम्मी खुद ही बनाती थी, बट इस बार मैं बना रही हूँ। और उसके बाद अब रेडी होकर के नीचे आ रही हूँ। नीचे पूजा है, मतलब लगभग 2 बजे से मैं खाना बना रही थी और 4 बजे से पूजा था, तो पूजा में भी शामिल होने आ गई हूँ। नीचे पूजा हो रहा है और पूजा सत्यनारायण भगवान का हो रहा है। और पूजा में बहुत कम लोग थे 2 वजह से। पहला तो ये कि घर में जो भी मतलब आए थे रिश्तेदार, वो सब तो चले ही गए थे, क्योंकि 4 दिन तक ज़्यादा लोग नहीं रुकते हैं। बस मेरी एक मामी सास थी और एक नानी थी। सॉरी, मामी सास थी या नहीं थी शायद, ध्यान में भी नहीं आ रहा है, तो नहीं थी। बस नानी जो है वो है, और बाकी लोग चले गए थे। बाकी मोहल्ले में और जनेऊ था तो कुछ लोग उसमें जनेऊ में शामिल हुए थे, तो पूजा में नहीं आ पाए थे। तो इस वजह से बहुत कम लोग दिख रहे होंगे आपको। और पूजा पे हमेशा मेरे हस्बैंड ही बैठते हैं। मतलब कभी अगर ऐसा होता भी है, जैसे कि मुंडन से एक दिन पहले हनुमान आराधना जो हुआ था सुंदरकांड, उसमें ऐसा हुआ था कि पापा जी बैठेंगे, बट फिर बैठे मेरे हस्बैंड ही। तो ज़्यादातर मतलब 99% मेरे हस्बैंड ही मैं देखी हूँ कि बैठते हैं पूजा पे। और यहाँ एक और छोटा बच्चा है जो कृष्णा से थोड़ा सा बड़ा है एज में, और दोनों साथ में ही है, तो बहुत अच्छे से खेल रहे थे। बट कृष्णा ही अच्छे से नहीं खेलता है। अच्छे से खेलने का मतलब वो मतलब थोड़ा मतलब मारना या फिर थोड़ा कुछ छेड़खानी कर देना, इस टाइप से इसका आदत है। मारना मतलब ऐसे थप्पड़ नहीं मारता, बट इसका जो आदत है छेड़खानी करना, मतलब ऐसे बाल ऐसे कर दिए तो ऐसे पेट में ऐसे कर दिए, कुछ इस तरह से करता है, जो कि बच्चे के लिए मारने जैसे ही लगता है। और मुझे खुद ही डर लगते रहता है कि कहीं बच्चे को लग न जाए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इस बार मैं गांव में थी तो मेरी देवरानी की जो छोटी बेटी है, मतलब मेरी भी बेटी है, लेकिन ऐसे मेंशन करना पड़ता है ताकि समझ में आए अच्छे से। तो उसको ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब ऐसे उठा ले रहा था, गोदी में मांगता था। गोदी में उठाना मतलब आप समझ सकते हो, 3 साल का बच्चा 1 साल के बच्चे को कैसे गोदी उठाएगा। तो गर्दन पकड़ के ही उठा ले रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान करता था। कभी उल्टा दे रहा था, तो कभी कुछ कर दे रहा था, कभी मार ही दे रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा था गाँव में। तो यहाँ पे मतलब जो है सास लोग ही लगेंगी, वही लोग मुझे पूछ रही है कि पहले का वीडियो है या अभी ले रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा था, वही मैं बोल रही कि अभी ले रही हूँ, इसमें आप दिख रहे हो, तो ऐसा मैं बोल रही हूँ। और गांव में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूज़ है, जो भी 50, 60 या 100 जो भी है, मुझे लगता है 10 लोग ही अननोन में होंगे। बाकी सब मेरे जान पहचान, मतलब मेरे पूरे ससुराल खानदान पूरे लोग जो है वो जानते हैं। अब देखते कौन है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि सब लोग देखते हैं। क्योंकि अगर अदर किसी का देखे या ना देखे, रिश्तेदारों में थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ देखते हैं चलो वो कैसे क्या है। तो मतलब जितना भी हो, मेरी सासू माँ के मायके में
मेरे ससुराल में और मेरे मतलब जितनी बुआ सास है उनके यहाँ, और मतलब पूरा जहाँ-जहाँ जो-जो लोग जानते हैं मम्मी पापा लोगों को, मतलब मेरे ससुराल वाले को, वो सब लोग देखते हैं। मेरे गाँव में भी सब लोग देखते हैं मेरा वीडियो। अब देखने के ऊपर है, किसी का मन हो देखना या ना देखना, लेकिन जानते सब लोग हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, सब लोग देखते हैं। अभी तो मेरी जो ननद है जिनकी नई-नई अभी शादी हुई, उनके ससुराल में भी सब लोग जानते हैं। कभी देखते भी हैं या क्या देखते नहीं देखते मुझे नहीं पता कि कब देखते हैं नहीं देखते, बट मैं जानती हूँ कि वो देखते हैं, मतलब मान के चल रही हूँ कि वो लोग देखते हैं। मेरे मायके में ही कम लोग हैं देखने वाले, लेकिन ससुराल में ज़्यादा, क्योंकि जब मैं शादी करके आई हूँ तब से वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मायके में कम लोग जानते हैं। बाकी ससुराल में तो सारे मेरे मेरे पूरे ख़ानदान ही जानते हैं। सो ये लोग भी शायद देखती होंगी जो ग्रीन साड़ी वाली हैं, तो पूछ रही थी जिस तरह से मुझे ऐसा लगा। बाकी मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई ख़राब वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, मैं अपना दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई किसी के घर जाकर पूछता है कि आप क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, मैं ऐसे ही मेरे बिना घर आए ही सब लोग जान रहा है कि मैं कैसे रह रही हूँ। वैसे तो अब मैं बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ, अभी से 1 साल पहले तक मैं लगभग डेली ही डालती थी। अभी धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। मेरा मन ही नहीं करता है अभी इतना वीडियो बनाने का। बच्चे लोग भी अब बड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैं खुद पे भी थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ। तो इस वजह से वीडियो, और मेरा वीडियो पे व्यूज़ अगर खूब अच्छे से आता, मतलब खूब अच्छे कहने का मतलब कम से कम 1000 व्यूज़ भी आता ना, तो मन लगता है कि चलो लोग देखते हैं और मैं बनाती हूँ, बट ऐसा भी कुछ है नहीं, तो इस वजह से भी इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। सो यहाँ पे सारा पूजा हो गया। पूजा का जो कथा है वो तो मैं नहीं सुनाई हूँ, सत्यनारायण भगवान का कथा, बट मैं अपना ही कथा सुना दी पूरे कथा के बीच में। अब प्रसाद बांटने का भी टाइम आ गया। बाबू को जो है वो क्या बोलते हैं, वो आरती दिलवाई हूँ, और फिर चन्नामृत जो बोलते हैं वो भी ले लिया। उसके बाद अब प्रसाद बट रहा है, सबको प्रसाद दिया जा रहा है। ये गांव में इसी तरह से होता है, मतलब मुजफ्फरपुर में जब होता है तो वहाँ पे अलग तरीके का प्रसाद भी होता है, अलग तरीके से दिया भी जाता है। अलग तरीके मीन्स कि उस पर अंदर में कुछ अलग सूखा प्रसाद, उसके बाद ऐसे जो ये वाला प्रसाद है वो, उसके बाद कुछ अंगूर और बेदाना और एक लड्डू वगैरह रहता है, इस तरह से सर्व करते हैं। और यहाँ पे है कि एक ग्लास ऐसे जो प्रसाद है वो दिया जाता है। ये टेस्टी बहुत होता है प्रसाद। ये प्रसाद जो है केला, दूध और भुना हुआ आटा का प्रसाद होता है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। भुना हुआ आटा का भी स्वाद अच्छा से आता है, दूध भी अच्छे से डाला जाता है। तो 30 अप्रैल को बाबू का मुंडन हुआ था, 3 मई को चौठारी हुआ था जिसमें पूजा हुआ था और रात में थोड़ा बहुत भोज हुआ था। फिर 4 मई को प्रियांशी का, जो मेरी एक और बेटी है, जो मेरी देवरानी की पहली बेटी है बड़ी वाली, उसका फर्स्ट बर्थडे था, मतलब 1 साल की हुई है 4 मई को। तो उस दिन भी ऐसे केक वेक कटा, और फिर रात में भोज भी हुआ था। उस दिन हलवाई रखा गया था और फिर भोज हुआ। और फिर 5 मई जस्ट एक दिन बाद ही मेरी देवरानी को सेकंड लड़की हुई है, सेकंड बेबी हुई है और डिलीवरी हुई है। देखने से पता नहीं चलेगा, जिस दिन अभी केक कटने वाला वीडियो आप लोग देखोगे अभी जस्ट आगे, तो देखने से पता नहीं चलेगा कि इसको कल डिलीवरी होने वाली है। मतलब 4 को पहला बच्चा का बर्थडे और 5 को दूसरा बच्चा का बर्थडे, जस्ट एक दिन आगे पीछे दोनों बच्चे का बर्थडे मनाएगी। बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, हंसी भी आता है थोड़ा, मतलब कैसे ये हो गया कि एक दोनों बहन जो है जब बड़ी होगी तो एक दिन आगे पीछे बर्थडे भी मनाएगी, और जो पहली है, जो बड़ी है, वो पहले बर्थडे मनाएगी और जो छोटी है वो बाद में बर्थडे मनाएगी। कितना अच्छा। तो ये रही प्रियांशी जिसका फर्स्ट बर्थडे है, दिविशा, इसका नाम दिविशा भी है और वैसे हम लोग बोलते हैं प्रियांशी। और ये रहे मेरे नंदोई जी, ये रही मेरी देवरानी, और ये रही मेरी ननद, ये एक देवर है, मेरी सासू माँ से भी मिले ही हैं। तो ये सब लोगों का मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ। कैमरा वाला भी आया हुआ था फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, लेकिन मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली ताकि मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा ऐड हो जाए आज का। यहाँ केक कटिंग के लिए बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब हर चीज़ में केक उसी को कट करना होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि उससे भी छोटा 2 बच्चा है, मतलब अभी तो एक है आज के दिन में। तो मतलब ऐसा हुआ था, लास्ट में वो आ ही गया था। पहले तो उसके पापा बार रख रहे थे कि बदमाशी ना करे, लेकिन इतना, हाँ बेटा
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अगर अच्छा लगे थोड़ा भी किसी भी रीज़न पे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।